आज छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। माना जाता है कि प्रदेश की आरक्षित 29 आदिवासी सीटों को जिसने साध लिया वह सत्ता तक पहुंच गया और यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को साधने पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। बात चाहे अमित शाह की करें या प्रियंका गांधी की, दोनों ही बस्तर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। इन सब के बीच आदिवासियों को लेकर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने ऐलान किया है कि जल्द ही राजनीतिक पार्टी बनाकर समाज सभी आरक्षित सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। असल में ये जो हम इस बार की जो 9 अगस्त की जो तैयारी है या जो भी उत्सव मना रहे हैं, ये हम इस प्रदेश में समीक्षा के तौर पे मना रहे हैं। अरविंद नेताम भले ही राज्य और केंद्र सरकार पर आदिवासी हितों का ख्याल न रखने का आरोप लगा रहे हों, मगर दोनों ही दलों के जिम्मेदार अपने आप को आदिवासी हितैषी करार देने में जुटे हुए हैं। बहरहाल सर्व आदिवासी समाज के इस ऐलान के बाद सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि भले ही सर्व आदिवासी समाज कोई चुनावी जादुई करामात ना कर पाए, मगर दोनों ही राष्ट्रीय दल का समीकरण जरूर बिगाड़ सकती है। कांग्रेस राज में आदिवासियों का उत्पीड़न अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। भारतीय जनता पार्टी सदैव आदिवासी समाज के विकास के लिए संकल्पित रही है और आगे जब भाजपा की सरकार आएगी तब भी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए पुनः बहुत सी योजनाएं शुरू की जाएंगी जो आज कांग्रेस के राज में बंद है। उनका यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित में नहीं काम कर रही है। ये उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, अरविंद नेताम की या उनके सहयोगियों की। वो अपना राजनीतिक दल बना रहे हैं। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, वो भी बनाए, स्वागत है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो फिजा है वहाँ यहाँ पे इस प्रकार के प्रयोग सफल नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में तीसरे दल की एंट्री कोई नई बात नहीं है। बात चाहे एनसीपी की करें, स्वाभिमान मंच की, छत्तीसगढ़ बचाओ पार्टी की, सर्व बहुजन पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर जोगी कांग्रेस की। जोगी कांग्रेस को छोड़कर अन्य कोई भी पार्टी अब तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज के इस ऐलान से सियासत में हलचल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि प्रदेश में आरक्षण का मामला हो या फिर आदिवासी क्षेत्रों के विकास सहित मतांतर का ये मुद्दे लगातार सुलग रहे हैं और इन सब के बीच ये ऐलान चुनावी समय में बेहद ही खास हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज संगठन ने मतलब SASS ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। समाज ने कहा है कि 9 तारीख को विधिवत औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा और आने वाले विधानसभा मतलब साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उसमें पार्टी कम से कम 50 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 29 वो सीट होगी जहां पे आरक्षित सीटें हैं और उसके अलावा 20 सीटों को भी चयन किया गया है जिसमें आदिवासियों की संख्या 20 से लेकर 40,000 तक वहां पे निवासरत है। ऐसी सीटों को फोकस करके ये संगठन, ये राजनीतिक नया दल जो बनेगा वो चुनाव लड़ेगा। सर्व आदिवासी समाज संगठन के इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मची हुई है। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले उनका ताल्लुक करा देता हूं। बीजेपी से सुशांत शुक्ला जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रखर प्रवक्ता है, राष्ट्रीय लेवल पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका भी बेहद स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सुशांत जी आपसे कि क्या लगता है कि जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज संगठन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आप लोग चूंकि विपक्ष में है, आपकी रणनीति पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? धोखाधड़ी, विश्वास आपको समर्पित तथाकथित किसान पुत्र दाऊ भूपेश बघेल जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ठगेश के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं और उनके ठग का शिकार हुई, ठगी का शिकार हुई है छत्तीसगढ़ की वनवासी जनजाति समाज। कुछ विषय आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे लघु वनोपज की खरीदी का मामला हो जिनको रोजगारित करने का विषय हो, चाहे वो आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ धर्मांतरण के विषय पर सरकार का रवैया लचीलापन हो,
इस सभी चीजों पर आज आदिवासी समाज सड़कों पर है। लेकिन प्रश्न कब उठता है कि जब 2018 में व्यापक जनादेश देकर कांग्रेस को सत्ता हासिल कराने में सहयोगी बनने वाली है, आज जनजातीय समाज 4.5 वर्षों में ऐसा क्या हुआ इस सरकार के साथ जो इन्होंने उनका समर्थन देना बंद करके बल्कि उनके विरोध में आ गई। ये प्रश्न सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को जवाब के रूप में आना चाहिए, ऐसे मेरी मान्यता है। बिल्कुल, संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। संजीव जी, आप बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्य गठन के पहले से तमाम सियासी समीकरण को आप देख रहे हैं। आदिवासी एक्सप्रेस जोगी जी ने चलाया, दिवंगत हो चुके हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग हर बार 2003, 8, 13 में की गई, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, फिर से जो जनगणना होगा वो बात अलग, आंकड़े के आएंगे, लेकिन आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग आज भी एक मांग की तरह ही घूम रही है, धरातल पे पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, राजनीतिक दल की अपनी अपनी सोच होती है, समझ होती है। 2000 में जब राज्य का तब जो जोगी जी मुख्यमंत्री बने, ये अलग बात थी। उस समय तमाम तरह की, अगर आप रहे हैं, आप जान रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई थी राज्य गठन के दौरान। मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता आए हुए थे, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया था, और भी विद्याचंद्र शुक्ला जी का नाम चला, श्यामाचंद्र शुक्ला जी का नाम चला, और अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर 2003 में उनकी सरकार गई। लगातार ये सारी चीजें होती रही। 2003 के बाद 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब भूपेश जी की सरकार है 2018 में। आप जो आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जो भी है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर और भी जो भी पार्टी है, वो तय करेंगे कि किनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किनको वो सामने रखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनमें से कोई पार्टी जो अपने आप को बहुत ज्यादा हितैषी, आदिवासियों की हितैषी समझ रही है, तो फिर वो हो सकता है वो आदिवासी मुख्यमंत्री की घोषणा भी कर दे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कर दे, क्योंकि उनके पास तो अभी कोई चेहरा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री होते हैं, इससे पहले भी जो 2-3 चुनाव आपने देखा होगा, 2003 का जो चुनाव था वो स्वाभाविक रूप से वो जोगी जी के, कांग्रेस का चेहरा जोगी जी थे। उसके बाद फिर रमन सिंह जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे रहे। और अभी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जो मौजूदा सरकार के जो मुखिया होते हैं, कहीं भी देख लीजिएगा आप, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि पार्टी अगर इसके अलावा इसके इधर कोई फैसला कर ले तो अलग बात है, वो अलग हो सकता है। लेकिन जो मौजूदा जो सरकार होती है, मौजूदा जो होता है पार्टी की जिसकी सत्ता रहती है, उसके जो मुखिया रहते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उसके नेतृत्व में रहते हैं। मुख्य विपक्षी दल जो भी है, जिसकी बड़ी संख्या, बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, आपकी बातें कमोबेश जो है वो नेतृत्व को लेके, चेहरे को लेके आ गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, आप हाथ उठा रहे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मौका कांग्रेस को पहले देना चाहिए कि वो सत्ताधारी दल है और जिस तरह से दावे कर रही है कि आदिवासी समाज को सर्वाधिक लाभ जो है, उनके विकास के लिए, उनके हितों के लिए सर्वाधिक काम जो हुआ है 2018 से लेकर 2023 तक हुआ है। सत्य प्रकाश जी, काफी आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं। आज जनजाति समाज जो है आरक्षण के मुद्दे को लेके, मतांतरण के मुद्दे को लेके, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरी हुई है। ठीक है अवधेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी, आपके BSTV के दर्शकों और आप मेरी तरफ से आप सभी को। देखिए, पहली बात मैं बोलूंगा कि जब से हमारी सरकार आई 2018 के बाद से मैं बात कर लूं, तो हमने हर वर्ग के लिए काम की है। आप किसी वर्ग को उठाकर देख लीजिए, आदिवासी वर्ग को देख लीजिए, महिला वर्ग को देख लीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग को देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति, मतलब जिस भी वर्ग के, युवाओं की बात कर ली, हर वर्ग के लिए हमने काम करके दिखा है। अगर मैं 2018 के बाद से मैं बात करूं, आदिवासी वर्ग की अगर मैं खासतौर से बात करूं, तो हमने वनोपज खरीदी से मैं शुरुआत कर लेता हूं। पहले सिर्फ 6 वनोपज खरीदी होती थी, आज 65 वनोपज खरीदी हो रही है। ये किसने किया है? पहली बार सलाहकार परिषद अलग गठित किया गया, किसने किया? सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि बस्तर में जो विकास प्राधिकरण होता था, उसको रमन सिंह 15 साल तक अपने पास रखते थे।
आज हमने सुशांत जी स्थानीय पहले इनकी बातें आ जाने दीजिए, आपसे मैं जवाब लूंगा। सुशांत जी थोड़ी सी इनकी बातें आ जाने दीजिए। स्थानीय व्यक्ति को हमने वो हक दिया कि बस्तर विकास प्राधिकरण को देखे, ताकि क्यों ये हक दिया है, ताकि वहां के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां की ही जनता, वहीं के लोग समझ सकते। पहली बात। दूसरी बात, देखिए इनके समय में क्या होते थे, मैं वो बात करें, जैसे फर्जी केस करके इनके कम से कम 1780 ऐसे फर्जी केस थे जिसके तहत वहां के युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, बहनों को जेल में डाला जाता था। आदिवासियों को ये बोल के कि नक्सलाइट है, नक्सलवादियों से इनके साठगांठ है, उसके लिए उनको जेल में डाला गया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने कमेटी बनाई, उसके बाद हमने सब फर्जी केस वापस करके उनको जेलों से बाहर निकाला। ये है पहली बात। और एक और बात, बस्तर का उत्पादन वहां हो रहा है। स्कूलों की आप बात करिए, बस्तर का उत्पादन, कोई सोच सकता था कि बस्तर इलाकों में कॉफी का, माफ कीजिएगा, कॉफी का उत्पादन हो रहा है बस्तर इलाके में, कोई सोच सकता था कि बस्तर इलाके में कॉफी पैदा हो सकती है? ये हमारी सरकार ने कर दिया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें। सबसे बड़ी बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात, पैसा कानून इन्होंने सोचा भी नहीं था लागू करने के, छोड़ दिया, हमने लागू किया है। ये किसने करके दिखाया? हमारी सरकार ने करके दिखाया है। स्कूलों की बात कर लूं, 300 स्कूल बंद कर दिए थे, हमने एक लाइन ऐड करके आपके पैसा कानून की दलील पे एक लाइन ऐड कर देता हूं कि जिस पैसा कानून में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ग्राम सभाओं की अनुमति होगी, उस अनुमति शब्द के जगह में अपरामर्श शब्द डाला गया है, जिसको लेकर काफी जो आंदोलन है धरातल पे देखने को मिला। बहरहाल सुशांत जी, दिक्कत क्या है? अगर कॉफी की फसल लहलहाती है बस्तर में, बस्तर से माओवादियों का खात्मा होता है, कमी हो जाती है, 300 स्कूलों को फिर से चालू कर दिया जाता है, तो बीजेपी को दिक्कत क्या हो रही है? बहुल क्षेत्र बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सड़कों और विकास की अवधारणा के साथ शिक्षा के तंत्र को खड़े करने का जो भगीरथी प्रयास किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुआ। परंतु मेरे साथी की स्तुति वंदना अपने सरकार के प्रति इसलिए है क्योंकि वो उनकी शायद तक नौकरी के कुछ संकट आ सकती है, परंतु कुछ विषय आपके माध्यम से अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि आखिर लोकप्रिय लोकतांत्रिक कांग्रेस की भूपेश बघेल थानों की नीलामी पर पुलिस का मनोबल खो दी है और नक्सलियों के समर्थन में सरकार परोक्ष रूप से खड़ी होती है। जब अर्बन नक्सलियों के समर्थन में मुख्यमंत्री का बयान आता है, ये आप जो बोल रहे हैं ये है कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, एनसीआरबी रिपोर्ट, ये प्रतिष्ठित अखबार में छपा एनसीआरबी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आपके महाराष्ट्र से अच्छी कानून व्यवस्था है, आपकी यूपी से अच्छी कानून व्यवस्था है, ये है आपके सामने मध्य प्रदेश से अच्छी कानून व्यवस्था है। ये एनसीआरबी रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। सुन लेते हैं। आप बोलिए सुशांत जी, आप बोलिए। जनता वंचित है, सरस्वती सागर योजना से वंचित है, चरण पादुका योजना से वंचित है, और जिस तेंदुपत्ता की बात करके छाती ठोक रहे थे मेरे साथी, मैं पूछना चाहता हूं कि 2500 रुपए की जगह 4000 करके बोनस रोकने वाली है सरकार। आखिर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिन वनवासी बंधुओं को तेंदुपत्ता संग्रहण में 9500 बोनस करके मिलता था, आज वो 4000 में क्यों रुके हुए हैं और 2 साल से बोनस क्यों नहीं दिया है? मैं पूछना चाहता हूं, वनवासी कल्याण क्षेत्र के 7000 ऐसे बच्चे जो तेंदुपत्ता संग्रहण और लघु वनोपज संघ के माध्यम से छात्रवृत्ति पाते थे, वो योजना क्यों आज बंद है? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी संरक्षण में जिनके आईजी और एसपी बस्तर जैसे सुदूर अंचलों में धर्मांतरण का विषय करते हैं, उस प्रदेश में आज ये आदिवासी समाज अपनी पूजा पद्धति बचाने के लिए सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बिल्कुल सुशांत जी जवाब ले लेते हैं। आपके पास लंबी फहरिस्त है सुशांत जी, आपकी सूची को देख के समझा जा सकता है कि आपके पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन आप जवाब हम लेंगे कांग्रेस से। उससे पहले एक बार संजीव गुप्ता जी जो हमारे साथ बने उनको इन कर लेता हूं। संजीव जी, दोनों ही दलों की दलील आपने सुनी है, क्या लगता है कि आदिवासियों के विकास का मुद्दा, आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने का ऐलान और इस तरह की जो राजनीतिक घमासान है ये जारी रहेगा, या सच में धरातल पे आदिवासियों को उनका हक, उनका लाभ जो नहीं मिला है ऐसा दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, वो धरातल पे मिलता हुआ नजर आएगा? संजीव जी, आदिवासी समाज, अभी अरविंद नेता जी को मैं सुन रहा था कि आदिवासी समाज तो यहाँ पे राजनीतिक दल भी बनाने है, वो अपना चुनाव भी लड़ने की कोशिश में है। 29 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। दिक्कत ये है कि पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ की नहीं है कि कोई भी है जो आम कार्य, जो चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या कोई भी सरकार, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, वो मूलभूत जो सुविधा होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको छोड़कर वो सारा काम करने की सोचते हैं कि हमको शिक्षा बेहतर करना है, स्वास्थ्य बेहतर करना है। 1947 में देश आजाद हुआ, अभी तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त नहीं कर पाए, और जितने भी
परेशानी है, जितनी भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी गंदगी मची हुई है इस देश का, सबसे बड़ा कारण महंगी शिक्षा और महंगा स्वास्थ्य। आप देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, जितने भी भ्रष्टाचार बनते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल सही, सहमत जो हूं, नहीं बिल्कुल करना सही। चाहता है वो भी व्यक्ति अपने बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए इस जगह पे नौकरी अपनी इलाज करवाने से वंचित ना हो जाऊं, ऐसा करके भ्रष्टाचार कर लेता है। तो ये सारी चीजें अभी तक नहीं हो पाई है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य चीजें केवल आदिवासियों तक नहीं, गरीब तो कोई भी हो सकता है। वहां तक पहुंचने की कोर है कोई भी सरकार अभी तक तो नहीं कर पाई है। आजादी कितने साल हो गए, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे कितनी। चले, मतलब वहां तक पहुंचने के आजादी के 75 साल हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया, उसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वो देखने को मिल रहा है। सत्य प्रकाश जी लगातार आप हाथ उठाए, बताइए क्या कहना देखिए चाहते हैं? अवधेश जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला कि वहां सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा की खास तौर बात करूंगा। देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बैठ के मैं बताना चाहूंगा कि ये एक प्रतिष्ठित अखबार में आज से 1 महीने पहले छपा था। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाया था। अबूझमाड़ में सीएचसी में 35 साल बाद शुरू हुआ ऑपरेशन थिएटर, पहले दिन 30 सर्जरी। तो ये किसने करके दिखाया? 15 साल इनकी सरकार थी ना, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये हमने करके दिखाया। ये हर जगह पर लोगों को पता है स्वास्थ्य की क्या मजबूरी होती है, अगर वहां स्वास्थ्य अच्छी नहीं मिले, ये किसने करे? अरे 15 सालों से लूटने का काम किया। और मैं बता देता हूं, इनकी सरकारों ने व्यापारी बंधुओं को सिर्फ जमीन हड़प हड़प के दी है। 4200 एकड़ जमीन, 1707 किसानों का 4200 एकड़ जमीन अपने उद्योगपतियों को दे दिया इन्होंने। यहां तक की मैं बात कर रहा था, अभी की बात कर रहा था, किसान सम्मान निधि में बस्तर से आदिवासी लोग आते हैं, 7000 आदिवासियों से ये पैसा वसूल कर रहे हैं। 9 करोड़ रुपए की इन्होंने नोटिस थमा दिया। 18% ब्याज के साथ हमको चाहिए वापिस। ये इनकी आदिवासियों के लिए सोच, ये इनकी SC/ST वालों के लिए सोच। इन्होंने सिर्फ उनको लूटने का काम किया। हमने काम करके दिखाया। इन्होंने सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लड़ाया, हमने काम किया। आप देखिए, 300 स्कूलों की मैंने बात किया, वो बंद किया इन्होंने। अस्पतालों की बात करें, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा में किसने खोल के दिया? हमने दिया दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज। ये तो सोचते का नहीं थे। अमित शाह यहाँ आते हैं, वो खुद बोल के गए हैं कि यहाँ पे नक्सली हमले अब कम हो गए हैं, 65% नक्सली हमले कम हो गए। तो ये किसने करके दिखाया? रोड मार्ग से जा रहे हैं। बिल्कुल। अरे सुशांत जी, आप लोग 15 साल सिर्फ और सिर्फ लूटे हो बस्तर को, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को लूटने का काम किया है। जलियांवाला में आपने वहां पे जमीन हड़पने काम किया। इसके अलावा आपके पास कुछ काम नहीं किया। मैं इन करता हूं, आपकी काफी बातें आ चुकी है। सुशांत जी को मैं इन करता हूं। सुशांत जी, आप लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया, बीते 4.5 पौने सालों में धरातल पे कुछ नहीं हुआ, तो आखिरकार हो क्या रहा है इस देश में, इस प्रदेश में? आदिवासी आज भी सड़कों पे आप दावा करते हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि आदिवासी की बेहतर स्थिति है। इस देश में एक वंशी परिवार की चरण वंदना पर आधारित चाटुकारिता की विचारधारा को लेकर चलने वाली कांग्रेस ने देश के हर वर्ग को लूटा है, उसमें जनजाति समाज भी आता है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि बस्तर में अगर अरे सर, देश में तो आप लोगों की सरकार है। सुशांत जी, आप क्या बोलते जा रहे हैं? सुशांत जी, आप क्या बोल रहे वालों के है? हैं? सुशांत जी, आप गांधी, क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी को जो कल मिल गई न्याय, उससे और तकलीफ हो गई है इनको। गांधी परिवार से इनको और तकलीफ हो गई है जब जो कल न्यायालय ने जो आदेश दिया है। ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का निकल रहा है। बातें आ जाने दीजिए सुशांत जी। और ओबीसी समाज को गाली देने वाले व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, आप स्पष्ट करें। मोदी अरे रमन सिंह जी ने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या क्या नहीं बोला? ओबीसी समाज से वो भी आते हैं। आपका चाल चली जनता समझती है, आप ना बोले इसके बारे में कुछ। आपके बारे में सब जनता समझ गई है। आप बदजुबानी करने वाले हैबिचुअल अफेयर्स के आदमी है, उसके विचार को नेता मानते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सड़कें खराब है, बिजली कटौती चरम पर है, खनिज संपदा की लूट है, आदिवासी आरक्षण के नाम पे झुंझुना है, आयुष्मान योजना से आज आदिवासी समाज वंचित है, प्रधानमंत्री आवास से आज आदिवासी समाज वंचित है, सरस्वती साइकिल योजना से आदिवासी समाज वंचित है, चरण पादुका की योजना से वंचित है, लघु वनोपज में बोनस की व्यवस्था से वंचित है। सुशांत जी, आप एक ही लिस्ट को बार बार पढ़ रहे हैं। सुशांत जी, आप एक ही लिस्ट को पढ़ रहे हैं। संजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। संजीव जी के पास में जाना चाहूंगा सर। सुशांत जी, आप एक ही लिस्ट को बार बार पढ़ रहे हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है ये घमासान थमेगा? और जिस मूलभूत सुविधाओं की बात आप जिक्र आप कर रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि साल के अंत में चुनाव होना है, इस चुनाव के जरिए भी कम से कम आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को साधने की जो कोशिश की जाएगी उसमें राजनीतिक दलें सफल होगी, या जिस एक नए पौधे का जो जन्म होता नजर आ रहा है सर्व आदिवासी समाज संगठन, उसका कुछ असर दिखाई पड़ेगा? संजीव जी, देखिए, पहले जो बातें होती थी छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होते थे, तो हमारा मानना होता था, ये मानना होता था कि छत्तीसगढ़ की जो सत्ता उन्हीं को मिलती जिन पर आदिवासी,
अभी तक 2018 से पहले नहीं हो पाता। 2018 में एक तरफा जी कांग्रेस की, जो भी कारण रहा हो उसमें सभी जो स्थान जो उनको मिले, चाहे आदिवासी सीट को और किसी दूसरे सीट को, मैदानी क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन, सारा चीज हुआ। तो 2018 में बहुत सारी चीजें अलग अलग जो हम लोग जो लगातार जो सोचते आ रहे थे कि आदिवासी का साथ जिनको मिले, सीटें बहुत होती है किसी के राज्य में, जहाँ 90 सीटें वहाँ। देखिए आने वाला जो वक्त है वो थोड़ा सा दोनों पार्टियों के लिए टफ होगा। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस बीजेपी पिछले समय 10 सालों तक सत्ता में थी, 2018 से पहले तक तो एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ तो स्वाभाविक रूप से बन रही थी। कांग्रेस भी 5 साल तक सत्ता में है। अब वो एक जो जितनी ऊंचाई प्राप्त करनी थी कांग्रेस ने कर ली है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ऊंचाई फिर से बार बार सत्ता में रहने के बाद 5 साल 10 साल सत्ता में रहने की ऊंचाइयां जनरली नहीं मिलती है। अब वो बाकी तो जनता जनार्दन है, तो दोनों पार्टियों के लिए रहेगा। तीसरी जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी। सत्यप्रकाश जी, समय का अभाव है, मैं 20 सेकंड में चाहूंगा कि आपका फाइनल कमेंट, क्या इस नए राजनीतिक दल के गठन से आप लोगों की रणनीति पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले मैं बोलूँ लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें हर किसी को हक है, वो व्यक्तिगत तौर पे स्वतंत्र है कि चुनाव लड़ने के लिए, चाहे संगठन बना के पार्टी बना के, जो चुनाव आयोग की जो एक मापदंड है उसके तहत चुनाव लड़ सकता है, किसी को रोक नहीं सकते आप। पहली बात देखिए, और दूसरी बात अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो हमारी तैयारी की मैं बात करूं, तैयारी हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला कि पिछले 4.5 पौने 5 साल की मैं बात करूं, हर वर्ग के लिए हमने काम करके दिया है, तो उससे हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चुनाव है, चुनाव के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जनता के बीच हम जाएंगे। जैसे हमारे हर संकल्प शिविर की बात कर लिया, 90 विधानसभा की यात्रा की बात कर लिया, तो हर जो चुनाव के तहत तैयारी है वो तो कर ही रहे हैं हम लोग, हमको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। पहली बार देखिए। दूसरी बार एक बार बोलूंगा कि हमारे जितने जनता छत्तीसगढ़ की, वो जानते हैं कि कक्का ने हमको क्या दिया है। देखिए कक्का शब्द आया कहां से, इससे ये प्यार से दिया गया, समाज से दिया गया, तो इससे ये दिख रहा है कि 4.5 पौने 5 साल में क्या किया है कि आप 4.5 पौने 5 साल के विकास कामों को लेकर धरातल पे जाएंगे, जनता जनार्दन आपके पक्ष में मतदान करेगी। सुशांत जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि आप लोग विपक्ष में है, आपको ज्यादा रणनीति बनानी है क्योंकि आप चाहते हैं कि सत्ता में आपकी वापसी हो। 2018 में जो सत्ता चले गई थी उसमें आप लौटे, तो क्या ये सर्व आदिवासी समाज संगठन के चुनाव लड़ने से 50 सीटों पर उनके प्रभाव से आप लोग अपनी रणनीति बदलेंगे या उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के चलेंगे? जो भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव हुआ था उसमें एक झलक देखने को मिली थी। सुशांत जी, प्रश्न ये है कि कांग्रेस से जुड़े हुए आदिवासी नेता या आदिवासी समाज जिन्होंने बम्पर जनादेश 2018 के चुनाव में कांग्रेस को दिया, आखिर 4.5 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि वो कांग्रेस के विरुद्ध है? तो हुआ क्या कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण के कुचक्र को सरकारी संरक्षण मिला, जिसके खिलाफ आदिवासी समाज अपनी पूजा पद्धति को बचाने को लेकर सड़कों पर है। हुआ ये कि उनको रोजगारित करने, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने, उनको व्यवहारिक विकास के साथ जोड़ने के विरुद्ध जाकर सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते करते भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्जा 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 गाना गाकर आज छत्तीसगढ़ के ऐसे हर वर्ग को ठग दिया है। तभी तो कहते हैं कि वक्त बदलाव का नहीं, वक्त है ठहराव का। कांग्रेस के राज में आने वाले समय में भाजपा आएगी, ऐसा जनता ने मनोबल हमें दे दिया है और अपनी मंशा बना ली है। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नया संगठन धरातल पे उतरेगा, चुनाव लड़ेगा, तो दोनों ही दलों के रणनीति पे कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा या दोनों दलें जो है अपनी उसी रणनीति पे आगे बढ़ेगी? क्योंकि सवाल 50 सीटों का है, 29 सीट ऐसे हैं जो एसटी के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में 2018 चुनाव में 28 सीटों पे कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी और वही जो बीजेपी ने उसने भी खाता खोला था हालांकि। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इस बार आदिवासी समाज संगठन अलग से अगर चुनाव लड़ती है, चुनावी मैदान पे उतरती है, तो क्या दोनों दलों को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है या ये अपनी रणनीति पे सीधे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? संजीव जी। नहीं, मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आदिवासी समाज ही चुनाव लड़ने का है और बड़ा उनका ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं है। अच्छा, आप देख लीजिए कहीं पे भी आदिवासी सीटों पे जाकर अगर उनका समीक्षा की जाए, उन लोगों से बात की जाए, तो स्वाभाविक रूप से आदिवासी समाज का एक असरवादी आदिवासी समाज का एक बड़ा प्रभाव है। रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
दोनों को ही चलिए वो, समय का संजीव जी थोड़ा सा समय का अभाव है, वरना इस चर्चा को हम जारी रखते। इस चर्चा में इतना ही। मैं अपने तीनों मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, सुशांत जी आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाल के चर्चा में भाग लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस चुनाव में घमासान होगा, न केवल बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस, अन्य दल, बल्कि अब इस ऐलान के बाद आदिवासी सीट के 29 और 20 अन्य सीटें, मतलब कुल 50 सीटों पर जो समाज चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर रणनीतियां धरातल पे कुछ और ही देखने को मिलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।